कैसे हो भाई? सभी के सभी बढ़िया, मजबूत, तंदुरुस्त। अच्छा, आंसर की का वेट कर रहे हैं बालक। उसके बाद हर्षोल्लास का खुशी का माहौल होगा कि हमारे बच्चे के सीटेट में इतने नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए, कमाल हो गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एकेडमी के चैनल हेलो टीचर्स पे पढ़ाता हूँ। दिन में दो बारी ये ट्रेन आपके स्टेशन पर पहुंच रही है, एक 6 बजे, एक 10 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैं अभी तीन चार क्लास में, आने वाली तीन चार क्लास में रीट के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। तो जितने भी बच्चों ने रीट फिल किया हुआ है उनके लिए तो जरूरी है ही। और यही सेम चीजें जूनियर सुपर टेट में भी आएंगी, दोनों का सेम सिलेबस है। और कुछ कुछ ऐसा ही केवीएस में भी होता है। यूपी टेट में के हिसाब से तो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन पेडागोजी है तो वो हेल्प करेगी। जूनियर सुपर टेट, रीट और केवीएस वाले बच्चे इन क्लासेस को जरूर देखेंगे। सर बहुत रात तक पढ़ाते हैं, महिमा। फिर नौकरी भी तो कम देरी करनी पड़ेगी आपको, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। 8 बजे स्कूल में जाओगी, 12:30 बजे घर के लिए चल पड़ोगी। तले आगे। वो तो यही वाली क्लास अपलोड हो रही है वहां पे, साक्षी। 10 PM वाला 8 PM कर दो, चलो सोचेंगे। 6 वाली तो लो प्रियंका। मेरा नाम आयुष चौहान है। अगर आप प्लस में आते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। फ्री लाइव क्लासेस आप देख ही पा रहे हैं, ये वैसा ही एक क्लास है। इंडिविजुअल टीचर्स के भी कोर्स होते हैं, जो ग्रुप में बैचेज होते हैं वो भी होते हैं। सारे एग्जाम्स है, सब एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। शेड्यूल अपने हिसाब से चेक कर पाएंगे, चुन पाएंगे। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लाइव डाउनलोड, लाइव देख लो, रिकॉर्डेड क्लास देख लो, डाउनलोड करके देख लो, मर्जी है तुम्हारी। इंटरेक्ट करो अपने एजुकेटर के साथ, डाउट्स क्लियर करो, लाइव पोल में हिस्सा लो, क्विजेज होते हैं वो दो, डिटेल रिपोर्ट चेक करो उसकी, मेरे कितने नंबर आए, टॉपर के कितने नंबर आए, उस हिसाब से चीजों को देखो। पीडीएफ, लर्निंग मटेरियल, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। 1 महीने से लेके 2 साल तक आप जुड़ सकते हैं। 1 साल की फीस 4800 है, 2 साल की 5800। ये फीस आपको ये कोड और कोइन लगाने पे मिलेगी। और ये फीस सिर्फ 1 मार्च 2021 तक, मतलब मार्च 1 2021 से ये बदल जाएगा पैटर्न। फिर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है। ये कोड लगाने पे 10% डिस्काउंट जो आपको अभी मिल रहा है, ये फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये घट जाएगा। अभी मेरा यूपी टेट का बैच है, सुपर टेट का बैच है, इसके अलावा सी टेट के, यूपी टेट के मल्टीपल बैचेज चल रहे हैं। आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। एमपी टेट का भी बैच है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। सबकी एक फीस है। मधु शर्मा जी, स्पेशल क्लास होगी, स्पेशली तो है, फिर ये और कौन सी क्लास है ये? ठीक है। अच्छा, 1 मार्च से स्पेशल क्लास होगी। ये डिस्काउंट घट जाएगा जो आप मेरा कोड यूज करके लेते हो। चलो अभी सवालों पे फोकस करते हैं जो ज्यादा जरूरी है। जो कल पढ़ा था उस पे आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ।
इस गुणा के अंत में कितने जीरो हैं? इस गुणा के अंत में कितने जीरो है? हाँ पोल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा पोल। चलो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब सीधी सपाट गुना तुम्हारे सामने आ जाए, कुछ सीधी एक के बाद एक नंबर आ जाए, तो उसमें दो तो बहुत सारे हैं, पांच दो ज्यादा है और पांच क्या है, कम है। तो हमें वो गिनना है जो कम है, ना कि वो जो ज्यादा गिनना है। तो पांच कितनी बार आया इस नंबर में, वो गिनने के लिए क्या करेंगे आप, 80 को पांच से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16, और तब तक भाग करेंगे जब तक छोटा नंबर ना आ जाए। अब 16 को पांच से भाग करो, अब तीन आ गया ना पांच से छोटा नंबर, बस 16 और तीन कितना होगा 19। यानी इस गुणा में कितने पांच है, 19 बार पांच आया है, तो 19 ही बार जीरो भी आया होगा। किसी को डाउट? कल ये मैंने तुम्हें समझाया था, बताया था। कोई रोल नहीं है श्रुति, इसमें जो कोशेंट आता है, भागफल जो आता है, उसका रोल है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कितने जीरो हैं? एक, तीन, पांच, सात, ऐसे 256 तक की गुणा, इसमें कितने जीरो होंगे ये बताना है। देखो, बहुत कम बच्चों का ये सवाल सही है। एक बार पांच देखो कितने हैं इसमें, एक से लेके 86 तक की गुणा है, सारे के सारे कैसे नंबर हैं ये, एक से लेके 86 तक की गुणा है। देखो एक, तीन, पांच, सात, ये कैसे नंबर है, सारे के सारे ओड नंबर है, 86 पे रोक दिए बाद में जाके। अब आप चाहते हैं पांच काउंट करना कि पांच कितने रहे होंगे। भाई पांच में एक बारी, 15 में एक बारी, 25 में दो बारी, एक, 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 दो, एक, तो पांच कितनी बार आया? एक और एक दो, और दो चार, दो छह, दो आठ, और तीन 11 बार। कितनी बार आया? 11 बार। और दो कितनी बार आएगा? दो कितनी बार आएगा, आ जाओ।
8 बार। दो कितनी बार आया? 8 बार। चाहिए हो जाता। 6 को थोड़ा दूसरी तरफ से देखो तो 9 नजर आएगा। अरे सारे ओड नंबर है, 86 गलती से लिख दिया होगा मैंने। देख नहीं रहा तुम्हें? सारे ओड नंबर है, 3, 5, 7 ऐसे ओड नंबर है। तो दो कितनी बारी आया? 8 बार आया। कितने पेयर बने? 8 पेयर बने। 8 पेयर मतलब 8 जीरो। ठीक है। समझ आ गया? रे गलती से 86 लिख दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम सबने गलत कर लिया अपना खुद ही। प्रियंका, क्या आपकी चैट करने की शक्ति छीन ली जाए? बताओ। प्रियंका जगताप। चोली चल। देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक 5 आया है। कहां कहां आया है? 5 में, 15 में, 25 में, 35 में और 45 में। यहाँ एक बारी, यहाँ एक बारी, यहाँ 2 बारी, यहाँ एक बारी, यहाँ एक बारी, मतलब टोटल कितनी बार आया है? 6 बार। 5 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। अब बात करें दो की। दो कितनी बार आया है? 256 है, 2 की पावर 8। 8 बार। बताओ कितने पेयर बन पाएंगे? जो कम बार होता है उतने पेयर बन पाते हैं, मतलब 6 पेयर बन पाएंगे। खुशबू त्रिपाठी के 3, 25 में 2 बारी 5 कैसे आया सर? अच्छा बेटा। खुशबू, मेरे को आप ये बताओ, 55 में कितने 5 है? दो है। बहुत बढ़िया बेटा खुशबू। मुझे पता था ये खुशबू कहां से आ रही है, इसलिए मैंने वही चीज पूछ ली। बेटा देख के नहीं गिनने हैं कितने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके गिनने। 25 कैसे बना हुआ है? 5 गुना 5 का। 55 कैसे बना हुआ है? 5 गुना 11 का। तो ये बताना है कि ये कितने हैं, अंदर कितने 5, कितने 5 की गुना से ये बना हुआ है। चलो। प्रत्यूष कहता है आपको कल बहुत सर्च किया, बहुत सर्च किया तब जाके मिले आप। चलो मान गए। आ गई ये बात समझ में? 25 में 5 गुना 5 है तो 2 5 होते हैं इसमें, बाकी सब में एक एक ही है। 9 पंजे, 5 सत्ते 5 दिया, 5 एकम 5, एक एक बार 5 आया है।
और ये भाई मेरी क्लास नहीं मिला। अरे हेलो टीचर्स चैनल पे पढ़ाता हूं मैं डेली। हेलो टीचर्स चैनल। और भाई से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बताओ कोई बालक, इसे ढूंढवाओ। हाँ मधु, कैसे भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। कल ये भी करने सिखाए थे। बताओ भाई, आंसर बताने शुरू करो। प्रियंका डाकघर 148, विधि को 149 मिले, कुशल कश्यप मधु शर्मा को 148 मिल गए। देखो बाल को, अगर मैं एक से लेके 600 तक की गिनती लिखूं गुणा करते हुए, तो मुझे बताओ इस पूरी गुणा में 600 तक कितनी बार पांच आएगा। इस पूरी गुणा में एक से लेके 600 तक। तो आप कहोगे सर 600 को 5 से डिवाइड करो। 5 भैया 120, 120 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 24। और 24 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5 चौक 20। ठीक है, 120, 24 और 4 कितना हो गया टोटल कुल मिला के 148 बार आ गया। लेकिन ये तो तब आया है जब एक से लेके 600 तक की आपने पूरी गुणा ले ली। लेकिन मुझे क्या ये पहले वाली गुणा चाहिए थी? ये 400 तक की गुणा क्या मुझे चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसे घटा देंगे। 80, 80 को 5 से भाग किया 16, 16 को 5 से भाग किया 3। मतलब इस 148 में से आप 99 घटा देंगे, कितना बचेगा? यहां से यहां तक अगर आप निकालेंगे ना, इसमें 49 टाइम्स आया होगा। भाई टोटल में 148, इधर 99, टोटल में 148, 148 में से 99 घटाओ, इधर का पता चल जाएगा आपको। तो सवाल का आंसर होगा 49, जो कि सबसे पहले दिया था क्लास की सबसे मजबूत लड़की विधि ने। विधि ने विधि का विधान पलट दिया। प्रियंका ने फिर चीटिंग कर ली। सिपरा, गुंजन, प्रियंका डागर ने फिर चेंज कर लिया, नेहा, और सब बालक लड़ ही रहे थे। चलो, आइए बात समझ में। ऐसे सवालों में कैसे करना है, ऐसे करना है। लास्ट सवाल है इस क्लास का। बस प्रियंका कहती है खुद सोल्व करके आंसर कर रही हूँ, चीटिंग नहीं कर दी। यूट्यूब में भी ये क्लास चल रही है। अरे ये क्लास यूट्यूब में नहीं चल रही है, वहां पे जो मेरी पहली क्लास है, जो मैंने प्लस में पढ़ा रखी है, वो चल रही है। बहुत बच्चों को मेरी प्लस की क्लास मिलती नहीं, इसलिए वो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, वो वहां देख सकते हैं। जो न अकेडमी तक आ नहीं पाते, गुम हो जाते हैं।
देखो बाल को, आप एक तो पिछले वाला तरीका फाइंड कर सकते हो कि 1 से लेके पूरे 350 तक कितने 5 है, वो कर सकते हो। ये तरीका अपना सकते हो कि टोटल कितने हो गए, 84 और 2 86 हो गए। अब 300 तक के माइनस कर दो, यहां 300 तक के क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना आ गया, 84 है, नहीं 74, 74। तो 86 में से मैंने इधर वाले 74 घटा दिए, इधर कितने बचे, 12 इस सवाल का आंसर है। समझ आ गया। मोना जी क्या पूछ रही है, बीच में ज्वाइन किया सर। सर इसमें हम कर क्या रहे हैं 5 निकालने के बाद। मोना जी इसके लिए आप कल वाली क्लास देखेंगी। मोना जी देखो, आपके साथ तहे दिल से मेरा दिल आपके साथ है, किडनी पेशेंट ठीक हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ये वाली क्लास आपको कल यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी, आज देखने से सिर्फ समझ नहीं आएगा। इतनी बार बता चुका हूं मैं, यूट्यूब पे थ्योरी, यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। आराम से अगर तुम्हें कोई डाउट रह जाता है वहां देखने पे तो तुम मुझसे आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो 12 बार आएगा। अच्छा डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मुझे एक बात बताओ, कहाँ कहाँ 5 आया होगा, 305 में, 310 में, 315 में। तो बेसिकली 5 तो 5, 10, 15, 20, 25 यही आ रहा है। तो आप 5 से 50 तक कितने 5 होते हैं वो गिन सकते थे डायरेक्ट, 50/5 10, और 10/5 कितना आ जाता, 2। क्या बात समझ आई। अरे भाई ये 301 3 से कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है शुरू में लिखने से, नॉर्मल एक जहां जहां आता है वहीं आएगा। ठीक है, ज्योति विश्वकर्मा जी, हमें भी इतना ही अच्छा लग रहा है। अब चलो अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। हेलो टीचर्स, राजेश ठाकुर हेलो टीचर्स पे पढ़ाता हूं मैं। 1 की पावर 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, 26 की पावर 30। अब आपको ये बताना है, यदि इन सब की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने जीरो होंगे इसके एंड में। कितने जीरो होंगे इसके एंड में। टाइम लो आराम से, मैं भी सोल्व ही कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ कहाँ कहाँ है।
विकी मैथ्स, ये कौन सा मैथ है भाई जो मैंने करवा दिया? चलो आ जाओ भाई, देखो नम्रता, इस टफ को इजी बना लो, नौकरी मिल जाएगी। देखो भाई, आ जाते हैं सवाल पे, क्या हुआ होगा। ए से लेके जेड तक की गुणा हुई है। ए में क्या है, 1 की पावर 5, बी में क्या है, 2 की पावर 6, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। जेड में क्या है, 26 की पावर 30। 5 कहाँ कहाँ आया है, 5 की पावर पे आया होगा, 10 पे आया होगा, 15 पे आया होगा, 20 पे आया होगा, 25 पे आया होगा। अब 5 की पावर कितनी है, सब की पावर देखो, 4 बढ़ा के 5 की पावर कितनी हो गई, 9। ठीक है। 10 की पावर कितनी है, 14। 15 की पावर 19, 20 की पावर 24, 25 की पावर कितनी है, 29। अब इसमें एक ही बार है तो 9 ही आएगा, इसमें भी एक ही बार है तो 14 बार आ गया, 19, इसमें 24, लेकिन 25 में 2 बार ही है अंदर, और बाहर 29 लिखा हुआ है, तो कितनी बार हो गया, 58 बार। इन सबको जोड़ेंगे 124 आ जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है। इसका एक ग्रुप में मैं, चलो एक प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस का। इसी के साथ इसका होता है अंत। अब चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। चलो भाई, करो पहला सवाल। कुछ नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन करते हैं। करो। एक डिवीजन के सम में रिमाइंडर 0 है। एज स्टूडेंट mistook the divisor by 12 instead of 21 and obtained 35 as quotient. What is the correct quotient? आराम से सोल्व करो, पोल में आंसर देना, ये याद रखना।
सिर्फ 6 बच्चों का सही आया है। एबी डे राजपूत न 7 हो गए, सिपरा, राजीव, नम्रता, शिवम, वर्षा सिंह, आयुष गुप्ता। सवाल ही नहीं पढ़ा आप दोनों ने तो। देखो सवाल क्या कह रहा है कि मैं किसी नंबर को भाग करने गया और करना 21 से था, 12 से भाग कर दिया और भाग करने पे क्या आ गया, 35 आ गया। किसी बच्चे को इस नंबर को, ये जो n है, किससे डिवाइड करना था, 21 से डिवाइड करना था। बच्चे ने क्या किया, इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दिया और आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। बस यही काम खत्म हो गया। अब नंबर कितना है ये बताओ, 35 × 12। अब इसी नंबर को आपको 21 से भाग करवा देना है, करवा दो। इसी नंबर को 21 से भाग करना है, करवाओ। 7 से कितने पे गया, 3 पे। ये गया 35 5 पे, 3 से 12 4 पे, 5 चौक कितना आ गया, 20 आ गया। सवाल में कहता है सही भागफल क्या होगा। मतलब अगर आप इस नंबर को 21 से भाग करते तो ही तो सही भागफल आता। मैंने नंबर निकाला और नंबर को 21 से भाग किया। डाउट किसी बच्चे को है कोई, वो हमारे बीच गूदड़ी का लाल, जो ये कहे कि एक बार फिर से बता दो। है प्रत्युष वर्मा, फिर से बता दो। खुद ना फिर से पढ़ना पड़ जाए एक बार। एक सवाल में किसी नंबर को 21 से भाग करना था। ये नंबर था, इसे 21 से भाग करना था। कर किससे दिया, 12 से, और आंसर आ गया 35। कह रहे 21 से ही भाग करते तो क्या आता। तो भाई नंबर देखो पहले क्या होगा। इस 12 को उधर ले जाओ, नंबर आ गया कि नंबर तो 35 × 12 है। ठीक। और उस नंबर को जब 21 से भाग करेंगे, ये नंबर था, इसे 21 से भाग करेंगे, अब तो क्या आएगा, बस 20 आ जाएगा काट पीट के। बताओ मधु शर्मा, तुम्हें गूदड़ी के लाल नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस गूदड़ी के लाल थे। लाल बहादुर शास्त्री गूदड़ी के लाल थे। तुम सबके मुहावरे भी कमजोरी चल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, ढूंढना इसका मतलब। कमाल का प्रदर्शन रहा भाई कुछ बच्चों का। दो लगातार विषम पूर्णांक अंकों के वर्गों का अंतर। लगातार आने वाले दो विषम नंबर बता दो मुझे, 1 3 5 7 9, ये सारे हैं। इनमें से किन्हीं भी दो के स्क्वायर का अंतर बताओ। जैसे 3 का और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया, कितना आ गया, 8। इन दोनों का अंतर देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16। 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 25 गया 24। ऐसा नंबर बताओ जो इन सब नंबरों को काट रहा हो। क्या आपको नहीं लगता 8 है। 8 इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है कोई गुदड़ी का लाल जो ये कहे कि एक बार और रिपीट कर दो। अगला सवाल।
आराम से सोल्व करना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। डिम्पी ने गूगल कर दिया। मुझे हार्ट अटैक आएगा किसी दिन इस घर में। चले अब आगे, आ जाओ। देखो, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। मतलब अगर एक नंबर n है, एक नंबर n है, तो दूसरा नंबर क्या बेटा n+1365 नहीं होगा। अंतर है उनका इतना। एक n है तो दूसरा n+1365 होगा। और हमें यह बताना है छोटे वाला नंबर n बताना है। यहां तक की बात समझ में आई? जो पहली लाइन से बात समझ आ रही है मुझे। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। एक n है तो दूसरा n+1365 होगा। ठीक। और n ही बताना है क्योंकि छोटी संख्या लिखी हुई है। बताओ, जब हम छोटी से बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं तो 6 भागफल आता है। क्या आता है? 6 भागफल आता है। मतलब n से जब हमने भाग चलाया, ऐसे भाग चलाया, तो 6 तो भागफल आया और शेषफल कितना आ गया? 15। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि इसकी और इसकी गुणा प्लस शेषफल जोड़ दो तो वो नंबर वापस मिल जाता है आपको। ये n+1365 आपको वापस मिल जाएगा। बस इतना सा सवाल था। जैसे तुम 18 को भाग कर रहे हो 19 को भाग कर रहे हो 5 से, 5×3 = 15, कितना बचा? 4। तो भाई तुम 5×3 = 15 और 4 करके जोड़ो तो वापिस यहीं आ जाओगे। वही इस सवाल में भी हुआ है कि n से भाग किया तो 6 बार चला, मतलब 6n, और 15 जोड़ दो क्योंकि 15 बचा था। बस काम खत्म। 6n कितना हो गया? ये n इधर आएगा 5n, 15 इधर जाएगा, कितना हो गया? 1350। और बस 5 से कटेगा तो कितने पे जाएगा? 5 दूनी 10, 27। बताओ भाई, कोई है हमारे बीच प्रतिभावान छात्र? है किसी को कोई डाउट? भाई एक नंबर n था, दोनों नंबरों का अंतर 1365 है, तो मतलब दूसरे वाला 1365 हो गया। जोड़ दो 1365, वो नंबर आ जाएगा उसमें, n+1365। अब इससे इस नंबर को भाग किया था तो 6 बार पहाड़ा चला था, नीचे 15 बचा था। तो मैंने कहा कि आप इसकी इसकी गुणा करो, भाजक की और भागफल की गुणा कर दो। कर दी हमने गुणा, इसकी और इसकी गुणा, 6n आ गया, और 15 जोड़ेंगे तो वापिस वही नंबर आना चाहिए जिसे आपने भाग किया था। सिंपल। अगला क्वेश्चन, तब तक इसे देख लो।
देख क्या लो, इस सवाल को थोड़ी देर घूरो। दे तुक्के, दे तुक्के, दे तुक्के। आ जाओ, सवाल पे वापसी कर लेते हैं। देखो बाल को, ए होगा। चलो ए की तरफ चलते हैं। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। ठीक। कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब जैसे दो है, चार है, छह है, आठ है, ये लगातार आने वाली सम संख्याएं, इनका औसत क्या होगा? दो और चार का औसत तीन होता है, जो बीच में नंबर होता है ना, वो औसत होता है। भाई 6 और 8 14 का आधा 7, 4 और 6 10 का आधा 5, 2 और 4 6 का आधा 3। तो मतलब ये जो औसत है, जैसे 123 है तो संख्याएं क्या रही होंगी? 122 और 124, इन्हीं के बीच में पड़ता है। 127 है तो संख्याएं क्या रही होंगी? 126, 128। संख्याएं क्या रही होंगी? 132, 134, ये रही होंगी संख्याएं। 138, 140। ठीक। अब हमें बताना है इनमें से किन दो की गुणा 15 128 है। आप आइडिया लगा के कर सकते हैं। देखो यहां बीच में 130 पड़ता है। अगर ये 130, भाई 132 134 की गुणा 130 के स्क्वायर से तो बड़ी ही होगी। तो आप इसकी गुणा देखो क्या आएगी। 13 का स्क्वायर 169 और दो जीरो, मतलब इस नंबर से बड़ा है। अब यहाँ 125 पड़ता है। 125, 5 का स्क्वायर 25 और 12 गुणा 13। 12 गुणा 13 कितना आ जाएगा भाई? 12 गुणा 13 आ जाएगा 154, 156, 25। ये भी इससे ज्यादा है। 125 से भी ये ज्यादा है। 125 का स्क्वायर जब ये है तो 126 और 128 की गुणा तो और भी ज्यादा आएगी। इसलिए हम कम वाले पे चलते, सवाल का आंसर होगा ए। ठीक है। 122 और 124 की गुणा 15 128 होगी। अच्छा, महिमा का हर सवाल सही हो रहा है क्या? अमीर लोग हैं, दो दो मोबाइल लेके भी बताओ इसके चार गलत होते क्या? नहीं गलत होते। अगला सवाल पकड़ो तुम लोग। पोल में बी दिखा रहा था प्रत्युष। भाई एक बार पोल को थोड़ा हिला, और इस पोल को पोल बना। ठीक। इसका मतलब है खंबा, और इसका मतलब है मत।
वोट वाला पोल। ठीक है, थोड़ा इलाज ठीक हो जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल था भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है। कितने अनुपात में? 1 2 3 के अनुपात में। तो आंसर तो वही होगा जो 3 से कटेगा। भाई ये 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ये 10 पैसे वाले हैं, ये 5 पैसे वाले हैं, तो आंसर तो वही होगा जो इस 3 से कट जाएगा। 3 से क्या कटता है? 150। आंसर हो गया। बताओ किसी को डाउट हो तो। हालांकि करना चाहते हो तो करने के बड़े तरीके हैं। मुझे एक बात बताओ, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के तुम्हें सिक्के बताए हुए हैं, 1 2 3। कितने पैसे हो गए यहां से? टोटल 25 पैसे। 10 पैसे के दो सिक्के हैं, कितने पैसे हो गए? 20 पैसे। यहां से कितने पैसे आ गए? 15 पैसे। टोटल मेरे पास कितने पैसे हो गए? 25 15 40 और 20, 60 पैसे हो गए। 60 पैसों की वैल्यू दे रखी है 30 रुपए। 60 पैसों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 रुपए, मतलब 3000 पैसे। ठीक है। ऑप्शन नहीं दिख रहे? तुमने कुछ सेटिंग में गड़बड़ की होगी, जूम आउट कर लो, या कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ ओपन करके रखा होगा। ऑप्शन दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे? अब देखो 60 की वैल्यू कितनी है? 3000। 60 पंजे 300 होता है। कितना होता है? 60 पंजे 300। तो 3 पंजे कितना होगा? 15। और एक जीरो यहां भी थी, फालतू एक जीरो तुम भी लगा। समझ आया करने का तरीका? एक सेकंड। सवाल शर्मा आ रहा है तुम सबके सामने आने से। कह रहे इतने बुजुर्ग लोग हैं, इनके सामने कैसे आऊं? करो। जो अभी मैंने तुम्हें बात बताई थी उसी पर आधारित सवाल है। 7 लगातार आने वाले नंबर है, इनका औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा?
देखो, 7 लगातार आने वाले नंबर कैसे होंगे? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे होंगे। इनमें औसत क्या लगता है तुम्हें कौन-सा होगा? भाई सबका गैप जब सेम होता है तो जो बीच में पड़े वही औसत होता है। 7 और एक 8 का आधा 4, 6 और 2 8 का आधा 4, 5 और 3 8 का आधा 4, सबको जोड़ के आधा करोगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक? बीच वाला नंबर क्या होता है? औसत होता है। अब तुम्हें पता है बीच वाला नंबर औसत है, आखिरी वाला नंबर इससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अगर तुम्हें पता औसत 20 है तो आखिरी वाला नंबर कितना होगा? 23 होगा। बताओ किसी को डाउट हो तो। भाई 1 2 3 4 5 6 7, चौथा नंबर औसत आएगा। आखिरी वाला उससे 3 ज्यादा होगा। लगातार आने वाले नंबर है तो 20 अगर औसत है तो 23 होगा। गुड आफ्टरनून। बहुत ही आसान सवाल। आखिरी सवाल है। ऐसा मैं क्यों बोलूं? 3 4 मिनट क्लास की बची हुई है। तब तक साइंस की क्लास को होले होले स्टार्ट होने दो। देखो 5 लगातार आने वाले नंबर लिखे हुए हैं, ओड नंबर्स, तो सबका गैप कितना होगा? 2 2 होगा। सबका गैप कितना होगा? 2 2। अरे देख लो तुम भाई, 3 5 7 9 10, सॉरी 11, ये 5 लगातार आने वाले विषम नंबर है। पहले और आखिरी का अंतर कितना है? 8। हाईएस्ट का और लोवेस्ट का अंतर कितना है? लोवेस्ट ये रहा, हाईएस्ट ये रहा, अंतर कितना है? 8। इसमें एवरेज से कोई लेना देना है ही नहीं। बस एवरेज तो ये बताता है कि ये वाला नंबर 61 है, ये 63 है, ये 65 है, ये 59 है, ये 57 है। 57 और 65 का अंतर भी 8 है। दीपू कुमार प्रियांशु जी कहते हैं आंसर की कब आएगी? भाई टाइप हो गई है आधी, तो लगभग टाइप हो गई है। मेरी आज बात हुई है सीबीएसई के चेयरमैन से, कह रहा है सर आधी टाइप करवा दी है, आधी और टाइप हो जाएगी, 2 3 दिन में आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो घबराने की उस चीज को लेके कोई जरूरत नहीं होगी। बस ये याद रखो कि यूट्यूब पे 6 बजे और 8 बजे आज मैं राजस्थान के रीट के पेपर सोल्व करवाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि इसमें लेवल वन और टू दोनों होता है। वहां पे मैं दोनों करवाता हूँ, लेवल 1 लेवल 2। तो आप दोनों करो भाई, बहुत जरूरी है रीट के ये पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे यहीं से, तो इन्हें घोटा मार के पी जाओ बिल्कुल एकदम बढ़िया। ठीक है, 6 बजे और 10 बजे, 8 बजे नहीं। ये 8 बजे किसने करवाया? 10 बजे। ठीक।
चलो भाई, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली। दूसरी चीज ये देख लो कि ये जो पेड बैच जिस भी बच्चे को लेना है ले सकता है। यूट्यूब चैनल हेलो टीचर्स पे पढ़ाता हूं मैं। हेलो टीचर्स, तुम्हें अब तक यही नहीं पता प्रमोद कुमार? हेलो टीचर्स चैनल पे ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, CH10 वाला। ये अभी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, बाय बाय। तो 6 बजे और 8 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे।